हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टेंस की। सभी जानते हैं कि टेंस एक उपयोगी पार्ट है किसी भी भाषा का। अगर टेंस की बात करूं तो मैं सीबीएसई बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है और यूपी बोर्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तमाम बोर्ड्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर हम टेंस की बात करें तो सभी जानते हैं कि टेंस 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ऑल राइट। और हम सभी जानते हैं कि इनकी कुछ स्टेट्स भी होती हैं। एक सिंपल स्टेट जिसको इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं आप लोग, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट, दूसरी परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट। हमको पता है कि जो तीनों हमारे टेंस हैं उनकी कुछ स्टेट्स होती हैं, कुछ अवस्थाएं होती हैं। ये लिखी हुई हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। सिंपल को इंडेफिनिट कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमको इनकी कुछ आइडेंटिटीज पढ़नी है। हम बात करेंगे इनकी आइडेंटिटीज की, ठीक है ना। ओके। अगर हम एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करें तो पहले हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट। क्लियर। सिंपल प्रेजेंट में एक्चुअल में होता क्या है? इट introduces habitual action, action routine, universal truth, etc। क्लियर। ये हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, एक्शन रूटीन को दिखाता है, बार बार रिपीट होने वाले वर्क को दिखाता है, और यूनिवर्सल फैक्ट को भी दिखाता है। क्लियर है ना। कुछ इसमें वर्ड्स होते हैं जिनको देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे डेली, एवरीडे, सेल्डम, ऑलवेज, ऑफन, etc। ये वर्ड्स हैं, इनको देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं ये टेंस सिंपल प्रेजेंट का था। क्लियर। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है टेक फर्स्ट फॉर्म प्लस SES IES, इसको टेक करते हैं। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो फर्स्ट फॉर्म के साथ SES या IES अपनी अपनी अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये इसको अटैच करते हैं। और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वो टेक फर्स्ट फॉर्म। ओके। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट्स है वो फर्स्ट फॉर्म को गेन करते हैं, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो फर्स्ट फॉर्म में एस या ES। पहली बात ये देख लें आप, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड सेज दैट
verb after adding s or es becomes singular, and noun after adding s or es become plural. किसी नाउन में आप एस या एस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, किसी वर्ब में आप एस या एस जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। बात आई ना समझ में? ठीक, अब हम इससे आगे के रूल्स की बात करेंगे, कुछ इसकी एक्सरसाइज जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? ओके, ये आप कॉपी करिए। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, आपको बताना है वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, बॉयल भरना है। और ये बात, ये साइंस का रूल है, ये बात कही जा चुकी है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। तो आप बॉयल की जगह क्या लगाएंगे? बॉयल्स, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन था। कौन सा नाउन था? अनकाउंटेबल नाउन था, और ये सिंगुलर में। क्लियर? अगर मैं ये कहूं 1 and 1 2, आपको भरना है मेक, तो 1 and 1 मेक 2, ओके। एंड से जुड़े हुए दो एलिमेंट्स अगर वो फ्रेजल नहीं है, एक ही कैटेगरी को शो नहीं कर रहे हैं, तो वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। क्लियर है ना? ही, अब हमको भरना है स्मोक, तो हैबिचुअल एक्शन है, क्या हो जाएगा? स्मोक्स। बात आई समझ? क्लियर? ही कम भरना है हेयर डेली। मैंने बताया अटैचेबल वर्ड है, तो आप क्या भर देंगे? कम्स भर देंगे। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हम कुछ और सेंटेंस की बात करेंगे, ठीक है ना? ये हो गया। अगर मैं बात करूं आपके पेयर की जो सिंपल प्रेजेंट है वो पेयर किसके साथ बनाता है? तो सिंपल प्रेजेंट पेयर बनाता है फ्यूचर परफेक्ट के साथ। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कई दफा सीबीएसई ने पूछा है। सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट के साथ में अपना रिलेशन बनाता है, पेयर बनाता है। कब? देखें, सब्जेक्ट will, shall, have, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया बिफोर, कनेक्टर है, बिफोर सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो एक बात याद रखें, ये एक वर्क हो गया, ये कौन से में है? फ्यूचर परफेक्ट में। क्लियर? बात आई समझ? ये वाला किस में है? सिंपल प्रेजेंट में। ठीक, अब सेंटेंस आपसे कैसे पूछा जाएगा? क्लियर? दो तरह से पूछा जा सकता है। राहुल कंप्लीट हिज सिलेबस बिफोर रागिनी कम्स टू होम। क्लियर? तो अभी हमको पता है कि इधर फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आया है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है। तो इसमें जो वर्ब है वो क्या भरनी पड़ेगी आपको? विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड।
और ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द ट्रेन will have started before he स्टेशन ब्रैकेट में हम भरना है रीच, ठीक है ना। तो यहां भी भरा जा सकता है, तो रीच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिचेस। क्लियर। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसका ख्याल रखना, ठीक है ना। और इसी में एक रूल और होता है, वो भी आप पढ़ लें या आप कॉपी कर लें, ठीक है ना। उसके बाद में हम अगला रूल पढ़ेंगे। क्लियर। अगर मैं अगले रूल की बात करूं तो एक रूल होता है वाई द टाइम, वाई द टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। सीबीएसई में पूछा गया है एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो वाई द टाइम सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये बाय द टाइम के साथ भी पूछा जाता है, तो बाय द टाइम के साथ भी ये आप देख लेना, ठीक है। अब देखें आप बाय द टाइम आई रीच सिनेमा हॉल द मूवी स्टार्ट भरना है आपको। तो आप क्या भरेंगे, हमको पता है ना क्या भरना है, विल हैव स्टार्टेड। क्लियर। स्टार्ट का मतलब विल हैव स्टार्टेड हो गया, क्योंकि इधर क्या थी, फर्स्ट फॉर्म रिलेशन बना रही है विल हैव शैल हैव के साथ, ठीक है ना। अब आगे हम रूल पढ़ते हैं। क्लियर, ये हुआ ना क्लियर। अब अगला देखें, सिंपल पास्ट। ओके, सबसे बड़ी सिंपल पास्ट में एक बात है कि इट introduces the abolishment यानी कि खत्म हो जाना ऑफ वर्क, वर्क का खत्म हो जाना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाना, ठीक, उन्मूलन करना। ये किसी भी वर्क के किसी भी एक्शन के समाप्त होने की कंडीशन को दिखाता है। क्लियर। इसमें कुछ अटैचेबल वर्ड होते हैं, आप इन पर जाएं। यस्टरडे आपको मिल जाए किसी सेंटेंस में तो वो सिंपल पास्ट है, अगो मिल जाए तो ये भी सिंपल पास्ट है, लास्ट वर्ड मिल जाए तो ये सिंपल पास्ट को शो होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। रूल्स हमारे क्या होते हैं, रूल्स सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म को फॉलो करते हैं ये। अगर इसको आपको नेगेटिव करना है तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है और दो सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आ सकती। क्लियर है ना। तो ये सेकंड फॉर्म या डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करता है और इनसे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है ना। ही गो देयर यस्टरडे, बताइए फटाफट क्या आएगा। यस्टरडे से हमको पहचान हो गई कि सेकंड फॉर्म आनी है, तो क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा। क्लियर। तो ही वेंट देयर यस्टरडे, ठीक है ना, ये हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके जोड़े की बात करें आप तो सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट आफ्टर, एक कनेक्टर है आफ्टर। क्लियर।
सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? तो एक चीज याद रख लेना, ये पास्ट परफेक्ट के साथ अपना जोड़ा बनाता है, अपना पेयर बनाता है। यानी कि सिंपल पास्ट किसके साथ बनाता है? पास्ट परफेक्ट के साथ। एक रूल, दो रूल। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट ये हेड वाला पोर्शन आगे आ जाएगा ना, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो ये जो है किसके साथ बना देगा? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी कि प्लेस बदल गया, इधर सिंपल पास्ट आ गया और इधर पास्ट परफेक्ट आ गया। किसके साथ? बिफोर के साथ। एक थर्ड रूल और है, बाई द टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? तो ये रूल होते हैं, इनको भी याद रख लेना कि सेकंड फॉर्म के साथ इधर ये हेड थर्ड फॉर्म आती है और उधर फर्स्ट फॉर्म के साथ विल हैव थर्ड फॉर्म आई थी। क्लियर है? तो आफ्टर वाले पोर्शन में देखना, सेकंड फॉर्म पहले आएगी, हेड थर्ड फॉर्म बाद में आएगी। ठीक है ना? ऐसी बाय द टाइम में सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट पहले आएगा और हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में आएगी। ये रूल आप देख लेना, नोट कर लो। ठीक है ना? अब हम आगे पढ़ते हैं। क्लियर? ये बात हुई ना क्लियर? इतनी बात हुई क्लियर? अब आगे देखें। ठीक है ना? ये क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर। किसकी बात करेंगे? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर इट introduces a work that will be happen जो होगा इन फ्यूचर। क्लियर? ये एक ऐसे वर्क, एक ऐसे एक्शन को डिनोट करता है, इंट्रोड्यूस करता है जो भविष्य में होगा या फिर होने वाला होगा। क्लियर? हालांकि कभी कभी सिंपल प्रेजेंट भी हो जाता है नियर प्लान्ड फ्यूचर के लिए। तो एक चीज याद रखना, आई वी यहाँ पर सेल हेल्पिंग वर्ब को टेक करते हैं, ये कंडीशन बदल सकती है। ठीक है ना? और ही सी इट दे यू और कोई याद आए वो बिल्कुल। लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर थ्रेट हो रहा है तो आई वी के साथ बिल भी लगाने लगे हैं आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, वो आप देख लेना। और याद रखना ये एक मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? इसके अटैचेबल वर्ड होते हैं टुमारो, हाँ, टुमारो हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट मंथ हो जाए, नेक्स्ट वीक हो जाए। ठीक है ना? ये सब आने वाली चीजें है ना। नेक्स्ट ईयर हो जाए। और एक सबसे अच्छी बात यह है, वाई के साथ में टाइम दिया हो तो फ्यूचर होता है। वाई जो होता है तक शब्द के लिए यूज होता है और फ्यूचर के लिए होता है। क्लियर? ही गो देयर टुमारो। अभी हमने यस्टरडे लिया था यहाँ पर, तो क्या लगा लिया था आपने? सेकंड फॉर्म। अभी यहाँ पर आपने टुमारो लिया है तो आप क्या लगाएंगे? विल गो। क्या लगाएंगे? विल गो। क्लियर है? ये हमारे सिंपल फ्यूचर के सारे और सिंपल प्रेजेंट के सारे और सिंपल पास्ट के सारे रूल हो गए। ठीक है ना? अब हम कॉन्टिन्यूस की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक।